Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new here, consider subscribing to this channel and press the bell icon to get notifications timely. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की दो कंपनीज यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो फ्यूचर ग्रुप को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से। उस ऑर्डर में क्या बताया गया है और फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी जी का क्या फ्यूचर विजन है उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पहले तो आप ये हेडिंग देखिए, इसके अंदर लिखा है फ्यूचर ग्रुप गेट्स न्यू लीज ऑफ लाइफ एज रिलायंस रिटेल प्लेसेस लार्ज ऑर्डर्स अहेड ऑफ रिपब्लिक डे सेल इवेंट। यानी 26 जनवरी रिपब्लिक डे आने से पहले रिलायंस रिटेल की तरफ से ऑर्डर दिया गया है फ्यूचर ग्रुप की दो कंपनीज को लेकर के। तो उसके अंदर क्या होने वाला है आपको पूरा ध्यान से समझना होगा। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पे मेंशन है इस चीज़ में कि जो फ्यूचर ग्रुप है उसको एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली है और वो अपने ऑफिसेस को मतलब रीओपन करना चाहता है, रीओपन करने जा रहा है बेसिकली, और अपने टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर रहा है ताकि वो फिर से अपने पुराने शेप में या पुराने रिदम में, कहना ज़्यादा सही होगा, वो आ सके। आपको पता है कि कोविड-19 के चलते ये अपने रिटेल चेन ऑपरेशंस को किसी किसी जगह पे पार्टली उसको क्लोज कर दिया था, ट्रिम्ड कर दिया था। अब उसके पीछे कारण क्या है आपको पता है, जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो दुकान खोलने का क्या मतलब है, राइट। तो इन्होंने क्या आगे क्या किया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको मेंशन किया गया है कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मेल के जरिए ये चीज़ अपडेट करी कि इनको जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से, बेसिकली रिलायंस की एक रिटेल आर्म है जिसका नाम है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड RRVL, राइट। तो उसकी तरफ से इनको एक मेल रिसीव हुआ था। मेल नहीं, बेसिकली इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब वो जिसके जरिए ऑर्डर रिसीव हुआ हो, चाहे मेल के जरिए हुआ चाहे लेटर के जरिए हुआ हो, लेकिन इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मेल के जरिए अपडेट किया कि जो फ्यूचर ग्रुप की जो एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स फर्म है जिसका नाम है फ्यूचर कंज्यूमर, राइट, और एक अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर एंटरप्राइजेस। यानी दो कंपनीज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की, कौन कौन, फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर एंटरप्राइजेस। इन दोनों को एक तरीके से देखा जाए तो लार्ज ऑर्डर्स मिले हैं रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की तरफ से, और ये अपने रिपब्लिक डे सेल इवेंट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ये क्या है कि दो नए ब्रांड्स को भी एक कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, और वो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को ऑफर करेगा विद इन फैशन एंड FMCG, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारा काम है जो कि किया जाना है और चल भी रहा है इन ब्रांड्स के थ्रू, और आपको बहुत ही जल्दी मार्च तक, होपफुली मार्च तक आपको स्टोर्स में ये सारी चीज़ें दिखेंगी भी, लाइव जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ को मेल के जरिए कम्युनिकेट करते हुए इन्होंने, किशोर बियानी ने, ये बातें जो है बताई। लेकिन मुद्दा जा करके एक ही जगह रुक जाता है कि जो डील है, इस डील को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज कर दिया जाए। अब कुछ अथॉरिटीज़ ने पहले से फाइनलाइज कर दिया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, आपको पता है कि इसने ग्रीन सिग्नल दे दिया, इस डील को अप्रूव कर दिया था। अब NCLT सेबी से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स का मिलना बाकी है, ठीक है। और कुछ क्रेडिटर्स हैं और माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, इन सभी से मिलना बाकी है। लेकिन यहाँ पे अमेज़न जो कि 49% होल्ड करता है फ्यूचर कूपन में, ठीक है, एक होल्डिंग कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की, उसको आपको पता है कि SIAC से, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से जीत मिलने के बाद उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, इवन दिल्ली हाई कोर्ट से उसको जीत भी मिल जाती है। लेकिन उसके बाद भी जब फ्यूचर ग्रुप जो है सेबी को लेटर लिखता है कि वो इस डील को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज किया जाए, तो अमेज़न भी पीछे से लिखता है कि भैया इस डील को रोका जाए क्योंकि इस डील को सही नहीं माना जा रहा है। SIAC की तरफ से एक इंजंक्शन लगाया गया है और इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस डील को रिजेक्ट किया है। तो सेबी से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको रोका जाए।
वहीं पे फ्यूचर ग्रुप जो है उस डील को चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी उस डील को एग्जीक्यूट कराया जाए, राइट। तो दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों सामने हैं किसके, सेबी के। अब सेबी आगे क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जानने वाली बात होगी। लेकिन जो रिलायंस की डील है अगर वो कंप्लीट हो जाती है, अभी तो हुई नहीं है लेकिन मान लो हो जाती है, उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर एंटरप्राइजेज, देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है, फ्यूचर एंटरप्राइजेज जो है अपने रेसिडुअल बिजनेस के साथ जो है बना रहेगा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के काम में, जहाँ जबकि रिलायंस जो है अपने माइनॉरिटी स्टेक के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी काफ़ी हैवी, और उसके पास लॉन्ग टर्म सोर्सिंग अरेंजमेंट भी होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये चीज़ें अभी होना बाकी है और होने के बाद ही चीज़ें पता चलेंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आगे देखते हैं। अब बियानी जी ने एक बात और बताई थी कि जो थिंग्स हैं स्ट्रिक्टली कमिंग बैक टू देयर रिदम, मतलब पहले जैसा था बिजनेस वैसे धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है, और यहाँ पे एक इनको नई अपॉर्चुनिटी की तरह इसे देखना चाहिए। और ये 2021 को एक फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि ये अपने पुराने रिदम और नॉर्मलिसी को हर स्फेयर ऑफ लाइफ और बिजनेस में देख सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन मैंने आपको आई थिंक अपडेट किया था या नहीं मुझे नहीं याद है, लेकिन इन्होंने अपने बिग बाज़ार, नंबर ऑफ़ बिग बाज़ार्स को बढ़ाना शुरू किया है। और लखनऊ में हाल ही में बहुत जल्दी ही पलासियो मॉल एक खोली गई है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा इनको इनकरेजमेंट मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है इनके कस्टमर्स की वजह से। और यहाँ पे बिहार में भी एक हाँ मोकामा एक जगह है जहाँ पे इन्होंने एक नया स्टोर खोला है, और वहाँ पे भी इनको ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक कंट्रीब्यूशन का बहुत ही ज़्यादा हाईली कंट्रीब्यूशन है, और इसको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि ब्रांड्स, स्टोर और ऑफिसेस का होना दैट इज़ सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी थिंग ये मानते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, यू, मी एंड एवरी वन ऑफ अस, ये सभी मिल करके स्टोर्स को, ब्रांड्स को, बिजनेस को चलाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक साथ आना होगा, टीम बनानी होगी काम करने के लिए ऑफिसेज में, और अपने पुराने नॉर्मलसी को अचीव करने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट होकर के अपने ऑफिसेज में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। और 26 जनवरी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास दिन होता है, क्योंकि सबसे सस्ता दिन ऑन 26 जनवरी, ये बियानी जी ने अपने मेल में मेंशन किया था। और इस 26 जनवरी को स्पेशल बनाने के लिए हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और इसी के लिए शायद इनको ऑर्डर भी रिसीव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग आइडियाज़ को लेकर के बियानी जी ने इनविटेशन भी मांगा है कुछ एम्प्लॉयज़ से, राइट। एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो किसी भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो उनको हायर करता है, राइट। तो यहाँ पे इनविटेशन भी मांगा है बियानी जी ने अपने एम्प्लॉयज़ से, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए आइडियाज़ को लेकर के। तो लास्ट में कंक्लूजन में आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर आपको जो मैंने बताया उसका क्या कंक्लूजन है, क्या एक्सट्रैक्ट है। कंक्लूजन यही है कि फ्यूचर ग्रुप जो है अपने दो कंपनीज़ के साथ, फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर एंटरप्राइजेज़, इन दोनों के साथ फिर से अपने एक पुराने लुक में या पुराने रिदम को गेन करना चाहता है, और उसके लिए टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स को हायर करना शुरू कर रहा है, और अपने बिजनेसेस को ट्रैक पे लाने के लिए फिर से कुछ चीज़ें उसमें नया ले आ रहा है, राइट। और 26 जनवरी जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि इस दिन ये सबसे ज़्यादा सस्ते रेट पे प्रोडक्ट्स को बेच पाते हैं अपने कस्टमर्स को, या कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करने के लिए ये पूरी तरीके से गियर अप हो जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की तरफ से इनको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डील अभी कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुई है, डील अभी भी ओपन है और अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बेटर होगा डील आ जाती है, उसके बाद क्या होता है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दीज कंपनीज।
ओके, फिर भी यहाँ पे जो फ्यूचर ग्रुप है वो अपने रेजिडुअल बिजनेस के साथ ऑपरेटिव रहेगा। वहीं रिलायंस की अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी स्टेक के साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, राइट। तो दिस वाज द अपडेट, आई होप यू गॉट दिस।